जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाइफ इन सऊदीया की इस वीडियो में हम आपके लिए कवर करेंगे एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट जो कि है ट्रैवलिंग टू सऊदी अरेबिया फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान से जब आप सफ़र कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो पहले आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं मैं आपको कि इसमें मैं आपके लिए कवर करूंगा उन लोगों को भी जो कि फ़र्स्ट टाइम सऊदी अरब आ रहे हैं, उन लोगों को भी जो विज़िट पे आते हैं और उन लोगों को भी जो ऑलरेडी यहाँ पे इकामा होल्डर हैं सऊदी अरब के। ठीक है, तो सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास वैक्सीनेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब वैक्सीनेशन की क्या शराइत है? सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर आपने ऑलरेडी वो वैक्सीन्स लगाई हुई हैं जो कि सऊदी अरब में अप्रूव हैं, जो कि वेस्टर्न यानी कि मगरबी ममालिक की अप्रूव शुदा वैक्सीन है, जैसे कि फ़ाइज़र हो गई और एस्ट्राजेनेका वगैरह। अगर वो लगाई हुई हैं तो फिर आपको किसी बूस्टर डोज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी वो दोनों वैक्सीनेशन कंप्लीट है। अगर आपने चाइनीज़ वैक्सीन लगाई हुई है, मिसाल के तौर पे साइनोवैक, तो उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक बूस्टर डोज़ लगवाएं जो कि एक वेस्टर्न डोज़ हो, यानी कि वो फाइज़र की हो या एस्ट्राजेनेका की हो। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके लिए मस्ट है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा आपको ये करना है कि चाहे आपका स्टेटस कोई भी हो, यानी कि चाहे आप न्यू वीज़ा होल्डर हों या आप विज़िट वीज़ा होल्डर हों या आप ऑलरेडी इकामा होल्डर हों, तीनों सूरतों में आपको अपना वहाँ आने से पहले 48 घंटे पहले अपना पीसीआर टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। पहले इसकी रिक्वायरमेंट थी 72 आवर्स की, लेकिन अब उन्होंने 48 आवर्स कर दी है। अब ये टेस्ट कहाँ से करवाना है, इसका तरीकाकार ये है कि अक्सर जो लैब्स हैं, वैसे पाकिस्तान में जो शहरों में लैब्स हैं वो अक्सर जो है वो गवर्नमेंट की अप्रूव लैब्स हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिस लैब से भी आप वो करवाएं टेस्ट, उसकी रिपोर्ट के ऊपर फिज़िकल स्टैम्प और फिज़िकल सिग्नेचर होना चाहिए। ये ऐसी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ आपको ईमेल से मौसूल हो, क्योंकि उसमें कोई फिज़िकल स्टैम्प और फिज़िकल सिग्नेचर नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक बहुत अहम जो चीज़ है वो इस रिपोर्ट में ज़रूरी है, वो है क्यूआर कोड। जी, क्यूआर कोड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे तस्दीक की जाती है कि ये रिपोर्ट ओरिजिनल है और फेक नहीं है। तो ये हो गई नंबर 2 चीज़। पहली चीज़ मैंने आपको बताई, आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए वैक्सीनेशन के। और उन सर्टिफिकेट्स को कोई भी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या उनको सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन करानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं करानी है आपने। वो वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट्स आप नादरा से डाउनलोड करेंगे वो काफ़ी है। तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स आपके रेडी हो गए। आपके पीएसआर रिपोर्ट होनी चाहिए 42 आवर्स बिफोर द फ्लाइट टाइम। ठीक है, फ़्लाइट टाइम सॉरी, से 42 42 आवर्स आवर्स बिफोर नहीं, 48 आवर्स। डिपार्चर टाइम से वो आपने सैंपल देना है। ठीक है, और अमूमन उसके नेक्स्ट 12 से 14 घंटे या 16 घंटे में वो रिज़ल्ट आ ही जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आपको एक वेबसाइट है जिसका मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, उसे कहते हैं मुकीम। मुकीम वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है आने से पहले। ये रजिस्ट्रेशन कम से कम 5 दिन पहले ओपन हो जाती है। ठीक है, तो आपके ट्रैवल डेट्स के 5 दिन पहले पहले आपने ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। इस रजिस्ट्रेशन में आपने डिटेल्स जो हैं वो एंटर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपने आप को किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने दोनों वैक्सीन जो ली हुई हैं वो चाइनीज़ वैक्सीन हैं जो कि सऊदी में अप्रूव नहीं है और आपने बूस्टर नहीं लिया हुआ, तो आप अपने आप को अनवैक्सीनेटेड विजिटर के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे। चाहे आप विजिट वीज़ा पे हों या नए वीज़े पे हों, दोनों के लिए भी आप विजिटर ही कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसमें बूस्टर डोज ली हुई है चाइनीज़ के बाद, तो फिर आप जो है वो वैक्सीनेटेड में कंसिडर किए जाएंगे। और अगर आप इकामा होल्डर हैं तो फिर आप रेजिडेंट वैक्सीनेटेड की कैटेगरी में आप कंसिडर किए जाएंगे। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट मैसेज आएगा उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप एंटर करने जा रहे हैं ये आप मिनिमम 3 दिन पहले अपने डिपार्चर से और मैक्सिमम 5 दिन पहले तक एंटर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी आप वैक्सीनेशन की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे वो एक्यूरेट हो, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सिस्टम बाकी जो दीगर सिस्टम है सऊदी अरब में तवक्कलना के और दीगर, वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ गलत होगी तो आप आगे जाके आपके लिए मुश्किल बन सकती है। और तीसरी बात यहाँ ये मेंशन की जा रही है कि आप तवक्कलना का ऐप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ताकि वहाँ जाके आप फ़ौरन उसको इस्तेमाल कर सकें जब आपकी स्टैंपिंग हो जाए पासपोर्ट पे। अभी आप उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि वो पाकिस्तान में काम नहीं करेगी, लेकिन डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए ताकि आपके पास रेडी रहे। और इसके बारे में जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा अपने।
अच्छा, इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपका कंट्री ऑफ अराइवल क्या है, नेशनलिटी क्या है, जिसमें आप मेंशन कर दीजिएगा कि सऊदी अरब आपने पहुंचना है और आपकी जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तानी है। और इस तरह से फिर आगे आपसे एयरलाइन के मतलब पूछा जाएगा कि आप अपनी एयरलाइन के मतलब डिटेल्स एंटर करें कि आपकी अराइवल क्या है, डिपार्चर डेट्स क्या हैं, फ़्लाइट नंबर्स वगैरह क्या हैं। इन सब के बाद फिर जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपकी वैक्सीनेशन जो है वो किस टाइप की हुई है। आया कि आपने एक डोज़ वैक्सीनेशन ली है, क्योंकि आपको पता है जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीनेशन है वाहिद वैक्सीनेशन है जो सिंगल डोज़ है। तो अगर आपने जॉनसन जॉनसन की वैक्सीनेशन यूज़ की है तो आप 1 डोज़ वैक्सीनेशन सेलेक्ट करेंगे। और इस तरह से अगर आपने 2 डोज़ वाली कोई वैक्सीन ली है या 3 डोजेज़ वैक्सीनेशन ली है तो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आसानी के लिए उन लोगों के लिए जिनकी दोनों वैक्सीनेशन चाइनीज़ है और उसके बाद उन्होंने बूस्टर डोज़ ली हुई है, तो यानी कि टोटल वैक्सीनेशन उनकी 3 हैं, तो उनके हिसाब से मैं यहाँ पे आगे प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वो ज़रा मुश्किल है और बाकी जो दोनों प्रोसेसेस हैं वो निस्बतन आसान है। तो इस केस में हम 3 डोज़ वैक्सीनेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर वो हमसे पूछेगा कि एक एक जो आपने डोज़ यूज़ की है, जैसे कि फ़र्स्ट डोज़ है उसकी आप डिटेल बताएं कि वो कौन सी वैक्सीनेशन थी। और जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वैक्सीनेशन के नाम बताएगा, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे आप ये लिखेंगे कि उसकी डोज़ क्या थी, कब आपने वो ली थी डोज़, उसकी डेट क्या थी। इसी तरह से आप सेकंड डोज़ के लिए करेंगे और फिर थर्ड डोज़ के लिए करेंगे। और उसके बाद जिस कंट्री में आपने ली है वो भी आपसे पूछता जाएगा हर डोज़ में कि किस कंट्री में ये एडमिनिस्टर हुई थी। जब आप तीनों डोज़ मुकम्मल कर लें तो उसके बाद फिर आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिससे आप जो आपने इन्फॉर्मेशन अपलोड की है उसका एक प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। उसे कहते हैं, उसमें आप एक नंबर भी लिखा होगा जिसे जो ये जो मुकीम का रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है, इसका भी आप प्रिंट आउट अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा। आपके एयरपोर्ट पे आपसे ज़रूर यकीनन इसके बारे में पूछा जाएगा, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। ठीक है, तो आपने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ आपने करनी है वो ये है कि अपना आपने टिकट बुक करना है। और उसके साथ आपने जो शुरू मैंने आपसे बताया था कि आपने क्वारंटीन पैकेज लेना है उसी एयरलाइन से जिस एयरलाइन से आप जा रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आप सऊदी से जाते हैं तो सऊदीया ही की वेबसाइट पे आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप क्वारंटीन पैकेज बुक कर लें। इसमें आपको बेहतर ये रहेगा कि पहले आप चेक कर लें दोनों को कि किस डेट में आपके पास पैकेजेस अवेलेबल हैं एयरलाइन के पास, और अकॉर्डिंगली अपना टिकट उसी डेट के लिए बुक करें। एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। इंशाल्लाह आपका सफ़र आपके लिए आसान महफूज रहेगा और किसी किस्म की दुश्वारी नहीं आएगी और आप खैर खैरियत से सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वहाँ पहुंचने के बाद क्या तरीक़ेकार है और किस तरह से आगे आपके जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस की जाएंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।